रात थी 3:11। नॉर्वे के एक छोटे से गांव में लोग गहरी नींद में थे। बर्फ धीरे धीरे छतों पर गिर रही थी। तभी आसमान अचानक खून जैसा लाल हो उठा। एक बूढ़ा आदमी ओलाफ, जिसने जीवन भर ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था, डर के मारे अपने घर से बाहर भागा। उसने देखा पूरा आकाश किसी विशाल आग की परत में बदल गया था। उसके मोबाइल और रेडियो ने काम करना बंद कर दिया। गाड़ियों के इंजन अपने आप बंद हो गए और सबसे डरावनी बात, उसके कंपास की सुई पागलों की तरह घूम रही थी, बिना किसी दिशा के। लोग घबरा गए। किसी को लगा शायद एलियंस आ गए हैं, किसी ने कहा कयामत आ गई। लेकिन वैज्ञानिकों ने जब सैटेलाइट से डेटा देखा तो सन्न रह गए, क्योंकि यह किसी सूरज के विस्फोट का असर नहीं था। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की कमजोरी का पहला बड़ा संकेत था। हम सबको पता है पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है, क्योंकि यहाँ पानी है, हवा है और तापमान संतुलित है। लेकिन जो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, जिसके बिना ना पानी बचता ना हवा, वो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। यह एक अदृश्य ढाल की तरह हमारे चारों ओर फैला हुआ है। यह ढाल हमें सूरज से आने वाले सोलर विंड यानी भयानक रेडिएशन से बचाती है। अगर यह ढाल ना हो तो सूरज का विकिरण सीधा हमारी धरती की हवा को उड़ा देगा, जैसे उसने मंगल ग्रह की हवा उड़ा दी थी। यानी यह चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ एक वैज्ञानिक चीज नहीं है, यह हमारी जिंदगी की गारंटी है। धरती के अंदर बहुत गहराई में लगभग 3000 किलोमीटर नीचे पिघला हुआ लोहा और निकल लगातार घूम रहा है। इसका घूमना वैसा ही है जैसे किसी विशाल जनरेटर का रोटर घूमता है, जिसे वैज्ञानिक जियो डायनामो कहते हैं। यही बल ऊपर तक पहुंचकर हमारे चारों ओर एक शक्तिशाली चुंबकीय कवच बनाता है। लेकिन अब इस जनरेटर में कुछ गड़बड़ हो रही है। नासा और ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट्स ने पाया है कि पिछले 150 सालों में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 10 से 15% तक कमजोर हो चुका है। और सबसे डरावनी बात, साउथ एटलांटिक एनोमली नामक एक रहस्यमय क्षेत्र में यह और भी ज्यादा गिर गया है। यह क्षेत्र दक्षिण अमेरिका से अफ्रीका तक फैला हुआ है, जहां सैटेलाइट्स बार बार खराब हो जाते हैं, क्योंकि वहां चुंबकीय सुरक्षा बहुत कमजोर हो चुकी है। विज्ञानियों को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर वहां ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ कहते हैं धरती के कोर में कुछ पलट रहा है। कुछ का मानना है यह चुंबकीय क्षेत्र उलटने की शुरुआत हो सकती है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपनी जगह बदल सकते हैं। सुनने में यह फिल्मी लगता है, लेकिन यह वास्तव में हो चुका है। पृथ्वी के इतिहास में लगभग 183 बार चुंबकीय ध्रुव उलट चुके हैं। आखिरी बार यह घटना करीब 7,80,000 साल पहले हुई थी। वैज्ञानिक इसे मैग्नेटिक पोल रिवर्सल कहते हैं। जब ऐसा होता है तो कुछ समय के लिए चुंबकीय क्षेत्र बेहद कमजोर हो जाता है, इतना कि सूरज की विकिरण सीधे पृथ्वी पर गिरने लगती है। सैटेलाइट्स जल जाते हैं, पावर ग्रिड फेल हो जाते हैं, जानवरों की दिशाएं गड़बड़ा जाती हैं और सबसे बड़ा खतरा, हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। यानी अगर यह फिर से हुआ तो हमारी तकनीकी, संचार, बिजली, यहाँ तक कि इंसान की सेहत पर भी असर पड़ेगा। 2023 में यूरोप की स्वार्म सैटेलाइट्स ने डेटा भेजा कि पृथ्वी के कोर में चुंबकीय शक्ति असमान हो रही है। कहीं यह तेज हो रही है, कहीं अचानक धीमी। यानी हमारे आंतरिक जनरेटर का संतुलन बिगड़ चुका है। भारत के वैज्ञानिकों ने भी देखा कि हिमालय और हिंद महासागर क्षेत्र में मैग्नेटिक वेव्स अजीब पैटर्न दिखा रही हैं। ये वेव्स पहले कभी नहीं देखी गई थी। कुछ घंटों तक वहां कंपास सही दिशा नहीं बता पा रहा था। क्या यह संयोग था या यह उस आने वाले उलटफेर की शुरुआत है? कल्पना कीजिए, एक दिन सुबह उठते हैं और आपका जीपीएस सही दिशा नहीं बताता, सैटेलाइट टीवी बंद, मोबाइल सिग्नल गायब, इंटरनेट ठप, एयरलाइंस का नेविगेशन सिस्टम फेल और आसमान में अरोरा जैसी रोशनी। लेकिन हर जगह, हर देश में, क्योंकि चुंबकीय ढाल अब नहीं बचा पा रही है सूरज की किरणों को रोकने से। सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, जीवन खुद खतरे में पड़ सकता है। रेडिएशन की वजह से कैंसर, स्किन डिजीज और डीएनए तक प्रभावित हो सकता है। यह कोई फिल्म नहीं, यह पृथ्वी के इतिहास का सच है, जो पहले भी हो चुका है। नासा के वैज्ञानिक डेनियल बेकर ने कहा था, अगर चुंबकीय क्षेत्र और कमजोर हुआ तो हमारी सैटेलाइट्स ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेंगी। यूरोप के डेटा के अनुसार हर साल यह कमजोरी बढ़ रही है और अगर यही रफ्तार रही तो अगले 1000 सालों में हमारा चुंबकीय क्षेत्र आधा रह जाएगा। कई वैज्ञानिक डरते हैं कि यह प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और इसे कोई नहीं रोक सकता। यह सवाल सिर्फ वैज्ञानिकों का नहीं, आम लोगों का भी है, क्योंकि जब आसमान लाल होता है, जब कंपास दिशा भूलता है, जब सैटेलाइट्स बिना वजह बंद हो जाती हैं, तो डर स्वाभाविक है। लेकिन सवाल यह भी है,
क्या यह धरती का स्वाभाविक चक्र है या मानव गतिविधियों जैसे माइनिंग, प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज ने इस सिस्टम को हिला दिया है? क्योंकि हर संकेत बता रहा है धरती के भीतर कुछ जाग रहा है, कुछ ऐसा जो लाखों सालों से सोया हुआ था। बरसों पहले धरती वैसी नहीं थी जैसी आज है। वो दौर था जब ना कोई शहर थे, ना सभ्यता, बस ज्वालामुखी, बर्फ और घूमती हुई बिजली जैसी ऊर्जा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने धरती की दिशा ही बदल दी। पृथ्वी का मैग्नेटिक पोल रिवर्सल। धरती की चट्टानों में छिपे चुंबकीय निशान बताते हैं कि कई बार उत्तर ध्रुव दक्षिण बन गया और दक्षिण उत्तर। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि सैकड़ों लावा रॉक्स और ओशन सेडिमेंट्स में यह साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। वैज्ञानिक जब इन चट्टानों को मैग्नेटोमीटर से जांचते हैं तो उनमें चुंबकत्व की दिशा उल्टी पाते हैं, यानी उस समय पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव बदल चुका था। आखिरी बड़ा उलटफेर हुआ था 7,80,000 साल पहले, जिसे पूर्णेस मातुयामा रिवर्सल कहा जाता है। उस समय क्या हुआ था इसका पूरा रिकॉर्ड नहीं, लेकिन संकेत बताते हैं कि यह कोई आसान समय नहीं था। उस समय धरती का चुंबकीय क्षेत्र लगभग 90% तक कमजोर हो गया था। सूरज से आने वाली रेडिएशन सीधा वायुमंडल को भेदने लगी थी। विज्ञानियों ने पाया कि उसी समय कई प्रजातियां लुप्त हो गईं। कुछ शोधों में ये भी संकेत हैं कि मानव पूर्वजों की संख्या बहुत घट गई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि उलटफेर सीधे कयामत लाता है, लेकिन यह निश्चित रूप से धरती की संतुलन शक्ति को तोड़ देता है। अब जरा आज की स्थिति में सोचिए, हमारी जिंदगी का हर हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पर टिका है। जीपीएस, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट केबल्स, एयरलाइंस, नेविगेशन, सैन्य नियंत्रण, यहाँ तक कि पावर ग्रिड्स। अगर चुंबकीय उलटफेर शुरू हो गया तो यह सारे सिस्टम्स बुरी तरह प्रभावित होंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बदलने के दौरान आकाश में रेडिएशन स्टॉर्म्स उठेंगे, सैटेलाइट्स जल जाएंगे, बिजली के ट्रांसफार्मर फट सकते हैं और ध्रुवीय रोशनियां यानी कि अरोराज पूरे ग्लोब पर दिखेंगी, यहाँ तक कि दिल्ली या मुंबई तक में। शुरुआती दिनों में यह नजारा सुंदर लगेगा, पर यह होगा हमारे ढाल के टूटने का संकेत। आपने सुना होगा कि पक्षी, मछलियां, कछुए, यहाँ तक कि मधुमक्खियां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के जरिए दिशा पहचानते हैं। अगर यह अचानक उलट जाए तो ये सभी जीव भ्रमित हो जाएंगे। कई जीव दिशा भटक कर मर भी सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पहले ही कई बार देखा गया है कि व्हेल्स और डॉल्फिन्स किनारे पर फंस गईं और बाद में वैज्ञानिकों ने पाया कि उन दिनों उस इलाके में मैग्नेटिक अस्थिरता थी। अगर यह प्रक्रिया वैश्विक स्तर पर हुई तो यह सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, पूरे इकोसिस्टम के लिए खतरा बन जाएगी। वैज्ञानिकों ने 2020 में बताया कि पृथ्वी के इनर कोर के भीतर एक रहस्यमय बदलाव हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कोर की घुमाव दिशा यानी स्पिन डायरेक्शन को समय के लिए धीमी पड़ गई है और शायद उलट भी सकती है। यानी वही जियो डायनामो जो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है अब शायद उलट दिशा में चलने लगा है। अगर ऐसा है तो यह चुंबकीय उलटफेर की प्रारंभिक चेतावनी हो सकती है। नासा की स्वार्म और थीमिस मिशन ने 2013 से अब तक कई असामान्य संकेत दर्ज किए हैं। पृथ्वी के कोर से निकलने वाली चुंबकीय तरंगों में अचानक झटके, दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र में चुंबकीय शक्ति लगभग 30% कम, यूरोप और अफ्रीका के बीच एक नई कमजोर परत बन रही है। इन सब का अर्थ ये हो सकता है कि चुंबकीय उलटफेर अब सक्रिय चरण में है। अब सवाल उठता है, क्या यह प्रक्रिया इंसानों को मिटा देगी? नहीं, सीधे सीधे तो नहीं। धरती पूरी तरह नष्ट नहीं होगी, लेकिन सभ्यता जरूर हिल जाएगी। सोचिए, अगर महीनों तक जीपीएस ना चले, बिजली बार बार जाए, इंटरनेट और सैटेलाइट्स फेल हो जाएं, तो हमारी आधुनिक दुनिया कितने दिन टिकेगी? इंसान तकनीकी पर इतना निर्भर हो गया है कि एक मैग्नेटिक शॉक ही उसे घुटनों पर ला सकता है। धरती हमें हमेशा संकेत देती है, भूकंप, ज्वालामुखी, जलवायु परिवर्तन और अब ये चुंबकीय लहरें। शायद ये प्रकृति का तरीका है कहने का कि मैं अब थक गई हूँ। अगर हमने अपने ग्रह के भीतर के संतुलन को नहीं समझा तो शायद अगली बार जब आसमान लाल होगा वह केवल रोशनी नहीं बल्कि चेतावनी होगी। रात का आसमान फिर से बदल रहा था। दक्षिण अटलांटिक के ऊपर उड़ती एक सैटेलाइट अचानक झटके से हिल गई। उसकी स्क्रीन काली पड़ी, सेंसर जल गए और कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों की आंखों के सामने एक शब्द चमक उठा, मैग्नेटिक इंटरफियरेंस डिटेक्टेड। किसी ने कहा यह तो साउथ अटलांटिक एनोमली का असर है, लेकिन वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हैंसन की आवाज कांपी। यह अब सिर्फ एक एनोमली नहीं रही, यह पृथ्वी का दिल बदल रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर किसी को एहसास था धरती की सुरक्षा कवच अब टूटने की कगार पर है। अब सवाल उठता है, क्या धरती का चुंबकीय क्षेत्र बचाया जा सकता है? सीधे शब्दों में कहें तो नहीं, क्योंकि यह कोई मशीन नहीं जिसे इंसान ठीक कर सके। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उसके कोर के प्राकृतिक गतिशीलता से बनता है, जो हमारे नियंत्रण से बहुत परे है। लेकिन विज्ञान ने हार नहीं मानी। कई संस्थान, नासा, ईएसए और भारत का इसरो इस समय मैग्नेटोस्फीयर मैपिंग प्रोग्राम्स चला रहे हैं ताकि पहले से ही चुंबकीय बदलावों की निगरानी की जा सके।
उद्देश्य ये नहीं कि चुंबकीय उलटफेर को रोका जाए, बल्कि यह समझा जाए कि यह कब और कैसे होगा और मानवता को पहले से तैयार किया जा सके। नासा का स्वार्म मिशन अब तक के सबसे सटीक डेटा दे रहा है। यह 3 उपग्रहों का समूह है जो धरती के चारों ओर घूमकर हर सेकंड चुंबकीय बदलावों को रिकॉर्ड करता है। इन उपग्रहों ने बताया कि कोर में असमानता बढ़ रही है और शायद अगले 1000 सालों में पूरा उलटफेर हो सकता है। लेकिन डर की बात यह है कि यह प्रक्रिया अचानक भी हो सकती है, जैसे भूकंप बिना चेतावनी के आता है। वैसे ही चुंबकीय पलट यानी कि मैग्नेटिक रिवर्सल भी अचानक घट सकता है। इसलिए वैज्ञानिक अब एक और मिशन की तैयारी कर रहे हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेटिक शील्ड एक्सपेरिमेंट। यह एक कृत्रिम चुंबकीय परत बनाने की कोशिश है जो सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष यानों को बचा सके। कुछ हद तक यह प्रयोग सफल हुआ है, पर धरती के पैमाने पर ऐसा करना लगभग असंभव है। कल्पना कीजिए, धरती का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह खत्म हो गया, फिर क्या होगा? ओजोन परत टूटने लगेगी, सूरज की पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर गिरेंगी, कैंसर, डीएनए डैमेज, स्किन डिजीज ये आम हो जाएंगे। सैटेलाइट सिस्टम्स जल जाएंगे, कोई जीपीएस नहीं, कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं, ना मौसम की जानकारी, ना नेविगेशन। बिजली और इंटरनेट ठप पड़ जाएगा। पूरी सभ्यता कुछ घंटों में डिजिटल अंधेरे में डूब जाएगी। जानवर दिशाहीन हो जाएंगे, इकोसिस्टम टूट जाएगा। ध्रुवीय रोशनियां यानी कि अरोरास पूरी दुनिया में दिखेंगी। सुंदर दिखने वाली यह घटना असल में विनाश का संकेत होगी। और सबसे डरावना, अगर सूरज से कोई सोलर फ्लेयर उस समय आया तो हमारी धरती पर मौजूद अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक जीवन कुछ सेकंड में खत्म हो सकता है। सूरज हर सेकंड लाखों टन ऊर्जा अंतरिक्ष में उछालता है। जब कभी कभी इसका विस्फोट बड़ा होता है तो यह सोलर स्टॉर्म बनता है, ऐसा तूफान जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को हिला देता है। 1989 में कनाडा में ऐसा ही एक तूफान आया था। सिर्फ 90 सेकंड में पूरा क्यूबेक प्रांत अंधेरे में डूब गया। वो घटना मामूली थी। अगर वैसी घटना आज हो और चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो तो पूरा ग्रह ठप पड़ सकता है। अब सोचिए, जब खुद पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति ही घट रही है तो ऐसे तूफान का क्या असर होगा? शायद वही जो मंगल पर हुआ, जहां एक दिन पानी था लेकिन आज बंजर रेगिस्तान है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह प्रक्रिया धरती का प्राकृतिक रीसेट है। जब धरती के कोर के अंदर गर्मी या दबाव संतुलित नहीं रह पाता तो वह खुद को रीसेट करती है चुंबकीय उलटफेर के जरिए। यानी यह विनाश नहीं बल्कि नया संतुलन है। शायद यही वजह है कि अब तक हर उलटफेर के बाद धरती ने खुद को दोबारा स्थिर कर लिया है। जीवन खत्म नहीं हुआ, बस नया रूप ले लिया। तो डरने से ज्यादा जरूरी है तैयारी और समझ, क्योंकि यह घटना अगर फिर से होगी, और जो कि होनी है, तो इसका मतलब है धरती बदलने जा रही है और हमें भी बदलना होगा। तो अब इंसान की अंतिम तैयारी क्या है? सैटेलाइट्स की सुरक्षा। नई सैटेलाइट्स को अब चुंबकीय प्रूफ मेटल से तैयार किया जा रहा है ताकि वे सोलर स्टॉर्म के दौरान टिक सके। पावर ग्रिड्स का बैकअप। कई देश अपने बिजली ग्रिड्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड से लैस कर रहे हैं। भारत में भी इसरो और डीआरडीओ इस पर काम कर रहे हैं। स्पेस वेदर प्रिडिक्शन सिस्टम, ताकि सूरज की हर गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सके। डीप अंडरग्राउंड डेटा बंकर, जिसमें मानव सभ्यता का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा रहा है ताकि किसी बड़े रेडिएशन के बाद भी ज्ञान बचा रहे। आने वाले 100 सालों में चुंबकीय क्षेत्र का उलटफेर होगा या नहीं, यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतना निश्चित है, धरती धीरे धीरे बदल रही है। हमारे पास वक्त है, डरने के लिए नहीं, समझने के लिए, क्योंकि जो अदृश्य ताकतें हमें बचा रही हैं वे अब हमें परीक्षा में डालने वाली हैं। और शायद अगर हमने इस बार भी धरती की भाषा नहीं समझी तो अगली बार जब आसमान लाल होगा वो सिर्फ चेतावनी नहीं, विदाई होगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।